हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का होल स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इज नो वेयर डिफरेंशियल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। कहता है ये एफ जेड इज इक्वल टू ये मोड जेड का होल स्क्वायर है वह कंटिन्यूअस है, यानी कि हर एक जगह एवरीवेयर, बट ये जो है वो कहता है इज नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को छोड़, यानी कि ओरिजिन पे ये जो है यानी कि डिफरेंशिएबल है, ओरिजिन को छोड़ के जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये जो है यानी कि आपको बताना है, यानी कि प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो है यानी क्या करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है, फिर जाके यानी कि आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन में क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है लेट ये जो है यानी कि एफ एक्स यानी एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है मोड जेड का होल स्क्वायर। सिंस हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस ये आयोटा वाई। अगर हम इनका मोड निकालते हैं, यानी कि मोड जेड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, अर्थात ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। अगर हम इनका जो है यानी कि होल स्क्वायर कर देते हैं, आप नीचे में लिखिएगा, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वह देखिए ये एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मोड जेड का होल स्क्वायर। मोड जेड का होल स्क्वायर ये हम निकाल दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एफ जेड इज इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है यानी कि फाइनाइट जो यानी कि ये जो है यानी कि एक जो है यानी कि फाइनाइट वैल्यू है, या फिर आप वो यानी कि नहीं समझते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, तो ये जो है यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि जो है यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है यानी क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है, इनका जो प्रॉपर्टीज ही होता है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा विच इज पोलिनोमियल फंक्शन which is polynomial function in x and y, यानी कि x और y में जो है यानी क्या है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो सर कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है तो इसीलिए ये जो है वह यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू ये जो है वह यानी कि मोड जेड का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो है वह एवरीवेयर यहाँ पे जो है वह एवरीवेयर लिख लीजिए। ये जो है वह यानी कि अरे यानी एफ जेड इज इक्वल टू जो मोड जेड का होल स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, अब देखिए हम जो है वह डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वह यानी कि अब जो है वह हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वह हम यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वह यानी कि चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं 4, ये जो है वह डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए ये जो है वो हम 4 ये डिफरेंशिएबिलिटी ये जो है वो अब हम चेक करते हैं। ये जो है वो यानी कि एट ये एक्स, ये जो है वो एक्स नहीं जेड इज इक्वल टू ये जो है वो ए। देखिए ये क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला तो आपको याद ही होगा ना। ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ये जो है वो एफ जेड ए इज इक्वल टू ये जो देखिए ये जो है वो एफ डैश ए इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है लिमिट ये जो है वो डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये एफ ए प्लस ये डेल्टा जेड माइनस ये एफ ए बट्टा में ये जो है यानी क्या होता है डेल्टा जेड होता है। ये होता है ना फार्मूला, ये जो यानी कि फार्मूला होता है लिमिट जो है डेल्टा टेंस टू 0 यानी एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बट्टा ये डेल्टा जेड, ये जो है वो फार्मूला होता है। तो देखिए हमारा जो है यानी कि दिया हुआ था ये एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, मोड जेड का होल स्क्वायर। ये जो है एफ जेड के स्थान पे ए प्लस डेल्टा जेड है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, यानी जेड का स्थान पे ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है यानी कि कुछ इस तरीका से हो जाएगा लिमिट डेल जेड ई टेंस टू 0, ये जो है वो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ये डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस ये जो है यानी कि एफ ए है।
तो एफ ए है, तो ये जो है यानी कि मोड जेड का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा, तो ये जो है यानी मोड जेड का ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जेड था, जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे है तो ए का मोड ए का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो डेल जेड हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए वो प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है, ये जो है वह यानी कि आपको शुरू में बता दिए थे, ये प्रॉपर्टीज होता है। देखिए ये प्रॉपर्टीज होता है, ये जो है वह यानी कि मोड जेड का जो है वह होल स्क्वायर का जो है वह यानी कि प्रॉपर्टीज होता है। ये जो है वह यानी कि जेड इंटू जो है वह जेड कंजुगेट होता है। जेड इंटू जेड कंजुगेट को जो है वह यानी कि मोड जेड का जो है वह यानी कि होल स्क्वायर भी जो है वह यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है वह यानी कि अब यहाँ पे जो है वह हम यानी कि लिखेंगे, तो ये जो है वह यानी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ये डेल टेंस टू जीरो, ये जो है वह यानी कि हमारा ये ए प्लस ये डेल जेड इंटू ये जो है वह यानी कि हमारा ए प्लस ये जो है वह कितना हो जाएगा, डेल जेड का जो है वह कंजुगेट हो जाएगा। अब माइनस ये जो है वह यानी कि ये मोड जो ए का होल स्क्वायर है, तो इनको हम ए और ये जो है वह ए कंजुगेट लिख सकते हैं बट्टा ये जो है वह डेल जेड, ये हम इतना लिख सकते हैं। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं लिमिट ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इनको हम लिख सकते हैं ए प्लस ये डेल जेड, और ये देखिए ये दोनों पे जो है यानी कि कंजुगेट चढ़ा हुआ है, तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं ना। ये देखिए ये जो है वो हम लिख सकते हैं, चूँकि ये जो है वह जेड वन प्लस जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका जो है यानी कि कंजुगेट है, तो इनको हम जेड वन कंजुगेट प्लस ये जेड टू कंजुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए कंजुगेट प्लस ये डेल्टा जेड का कंजुगेट, अब माइनस ये ए कंजुगेट हो जाएगा बट्टा ये जो है वह डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वह ए से पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल्टा जेड से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा होगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कंजुगेट प्लस ये जो है वह यानी कि ए इंटू ये जो है वह डेल्टा जेड कंजुगेट होगा। ठीक है, डेल्टा जेड कंजुगेट हो जाएगा प्लस फिर ये जो है वह ए कंजुगेट डेल जेड ये हो जाएगा प्लस ये जो है वह यानी कि डेल्टा जेड इंटू ये डेल्टा जेड का कंजुगेट, अब माइनस ये ए कंजुगेट हो जाएगा बट्टा ये जो है वह डेल जेड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये और ये जो है यानी कि हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो ये जो है वो डेल्टा जेड को हम यानी कि ये तीनों को प्लस प्लस है ना, चलिए एक बार लिखिए देते हैं। तो ये हमारा बच गया है लिमिट ये डेल जेड टेंस टू ये जो है वह जीरो, ये बचा हुआ ए इंटू ये डेल्टा जेड कंजुगेट प्लस ये जो है वह यानी कि ए कंजुगेट ये जो है वह डेल्टा जेड प्लस ये डेल्टा जेड इंटू ये जो है वह डेल्टा जेड कंजुगेट बटा ये जो है वह डेल्टा जेड, ये इतना बच गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो है हम तीनों को जब अलग अलग कर देंगे, तो ये जो है यानी कि लिमिट ये डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जब हम अलग अलग कर देंगे, तो ये जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि हमारा ए इंटू ये जो है वो डेल्टा जेड कंजुगेट बटा ये डेल्टा जेड प्लस देखिए डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ए कंजुगेट प्लस ये देखिए डेल्टा जेड कैंसिल, तो ये डेल्टा जेड कंजुगेट ये जो है वह इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो वैन देखिए यहाँ पे जो है वो डेल्टा टेंस टू ये जो है वो क्या है जीरो है ना। देखिए ये दिया हुआ है डेल्टा यानी कि टेंस टू जीरो, जब डेल्टा टेंस टू जीरो होगा तो उनका कंजुगेट भी जो है वो यानी कि अप्रोच करेगा जीरो की ओर। ठीक है, जब यानी कि डेल्टा टेंस टू जीरो है इनका कंजुगेट भी जो है वो यानी कि जीरो की ओर ये जो है वो यानी कि अप्रोच करेगा। ठीक है, या फिर देखिए डेल्टा जेड लिखे या फिर कंजुगेट लिखे, दोनों बतवा बराबर ही होता है क्या, ये तो जानते हैं। चलिए ये डेल्टा जेड के यानी कि डेल्टा टेंस टू जीरो यानी कि है, तो डेल्टा जेड टेंस टू डेल्टा जेड कंजुगेट इज यानी टेंस टू जीरो यानी कि होगा। जब ये यानी कि हो जाएगा तो देखिए अगर हम यहाँ पे डेल्टा यानी कि जेड कंजुगेट टेंस टू जीरो है, तो ये पार्ट क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इसमें अभी हम नहीं रख रहे हैं, ये पार्ट तब जाके ये जीरो बना देगा। तो ये जब जीरो बनाई देगा तो ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और ये बच जाएगा ए इंटू ये जो है वह डेल्टा जेड कंजुगेट बटा ये डेल्टा जेड प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट प्लस ये जीरो, ये यानी कि ये जीरो बना देगा। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि हम क्या निकाल लेते थे, तो एफ डैश ए निकाल लेते हैं ना, तो ये हमारा निकल आएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ये जो है वह ए इंटू ये डेल्टा जेड कंजुगेट बटा ये डेल्टा जेड प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट, ये इतना निकल के आ गया ना। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए हम जो है यानी कि ओरिजिन पे निकालते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट ओरिजिन, एट ओरिजिन पे। तो देखिए ओरिजिन पे जो है वह यानी कि निकालते हैं। तो देखिए ये जो है वह यानी कि ए को यानी एट यानी कि ओरिजिन। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि ए को जो है वह यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो जीरो की ओर अप्रोच करेंगे। तो जब यानी कि ओरिजिन तो यानी जीरो जीरो होता है, यानी जीरो होता है ना, तो ये जो है वह ए को अगर हम जीरो के यानी कि और अप्रोच करेंगे तो ए कंजुगेट भी जो है यानी कि किनके यानी कि अप्रोच यानी कि ए कंजुगेट भी जो है यानी कि जीरो की ओर ही जो है यानी कि अप्रोच होगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि हमारा एफ डैश ये जीरो इज इक्वल टू ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अब देखिए ओरिजिन पे निकाल रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी पार्ट जीरो हो जाएगा, अर्थात ये जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो यानी कि एफ डैश जीरो जो है वो यानी कि क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो, तो ये क्या आएगा, जीरो आ गया। तो ये जीरो प्लस जीरो जो है यानी कि जीरो आ गया। तो ये जो है वो यानी कि यूनिक वैल्यू जो है वो यानी कि दिया हुआ है। ठीक है, जब भी जो है वह यानी कि यहाँ पे देखिए जब भी जो है वह सिंस ये जो है वह यानी कि एफ डैश यानी कि ये जो है वह जीरो यानी हुआ है ना, तो इस एफ डैश का मतलब क्या हुआ, ये जो है वह यानी कि लिमिट ये डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये एफ ए प्लस ये डेल जेड माइनस ये जो है वह एफ ए बटा ये जो है वह डेल्टा जेड, ये जो है वह इनका मान अगर जो है वह जीरो की ओर यानी जीरो दे रहा है तो ये जो यूनिक एंड फाइनाइट है। ठीक है, क्या है, यूनिक एंड फाइनाइट है। तो ये जो जीरो मान निकला है ये क्या है, यूनिक एंड क्या है, तो फाइनाइट है, यूनिक एंड जो है वह फाइनाइट है। तो ये जो है यानी हमारा क्या हो जाएगा, तब जाके ये जो है यानी कि ये जो एफ जेड यानी कि हमारा जो यानी क्या हो जाएगा, तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट ओरिजिन पे। तो ये जो है यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए ये एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे जो है वह हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल ये जो है यानी ओरिजिन पे जो है यानी कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये तो हम दिखा दिए ना। अब देखिए ये जो है ओरिजिन को छोड़ के भी यानी हमको दिखाना है ना, तो वही जो है यानी कि अब हम निकालते हुए है ना, ये जो है वो वेन ये जो है वह जब ये जेड इज इक्वल टू ए और ये जो है यानी कि इससे पहले हम यानी कि ए को यानी जीरो की ओर अप्रोच किए यानी ओरिजिन की ओर अप्रोच किए। अब ये जो है वह ए को जो है यानी कि ओरिजिन जब यानी कि ये जो है वह यानी कि ओरिजिन की ओर जो है यानी कि अप्रोच नहीं करेगा तब हम यानी कि क्या करेंगे, तो देखिए जब ओरिजिन की ओर अप्रोच नहीं करेगा तो तब देखिए तब जाकर हम लेट कर लेंगे। लेट ये जो है वह डेल्टा जेड इज इक्वल टू ये आर इंटू ये कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आर इज इक्वल टू ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए ये जो है वह आर, ये देखिए आइलर्स फॉर्मूला जानते हैं ना, आइलर्स तो होता है ना, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, एक पावर ये आयोटा थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम एंड ये जो है वह यानी कि डेल्टा जेड कंजुगेट अगर हम निकालेंगे तो ये आर इंटू ये क्या होगा, कोस थीटा माइनस ये आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर एक पावर ये माइनस आई थीटा हो जाएगा। प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला होगा, माइनस वाला रहेगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा। ये इतना हो गया यानी कि हो गया ना। तो अब देखिए ये जो है यानी कि हमारा एफ डैश ए यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए एफ डैश ए हमारा क्या यानी कि हम यानी कि ये इतना निकाले थे ना, ये लिमिट डेड यानी कि टेंस टू ये जो है वह जीरो। देखिए ये जो है वह लिमिट ये जो है वह जेड यानी कि ये जो है वह यानी कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और ये जो है वह यानी कि हमारा देखिए ये ए इंटू में ये जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वह डेल्टा ये जो है वह जेड कंजुगेट है। तो देखिए डेल्टा जेड कंजुगेट का मान हम निकालें आर एक पावर आयोटा थीटा निकालें, ये जो है वह आर एक पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में देखिए ये जो है वह डेल्टा जेड क्या निकालना है, तो ये आर इंटू ये एक पावर आयोटा थीटा यानी कि आर इंटू ये एक पावर ये आयोटा थीटा। ठीक है, और प्लस ये जो है यानी कि प्लस ये जो है यानी कि ए कंजुगेट, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अब देखिए ये जो है वह ए इंटू, अब देखिए ये जब ऊपर चल जाएगा तो देखिए ये जो है वह यानी कि आर इंटू ये देखिए आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर आयोटा थीटा है तो ये ऊपर चल जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीका से बन जाएगा, एक पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू एक पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये जो है यानी क्या हो जाएगा, एक पावर ये जो है वह माइनस टू आयोटा थीटा हो जाएगा। तो एक पावर माइनस टू आयोटा थीटा प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट, ये जो है यानी इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है यानी कि लिमिट ये डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो, ये जो है वह यानी कि हमारा क्या होगा ए। अब देखिए आइलर फॉर्मूला जो यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा यानी कि साइन थीटा होता है कब,
जब यानी कि e पावर आयोटा थीटा रहता है तब। अगर e पावर माइनस आयोटा थीटा रहता है तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए e पावर माइनस 2 आयोटा साइन यानी कि 2 आयोटा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस ये आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट, ये जो है वो ब्रैकेट को जो है वह क्या कर दीजिए, तो ये जो है वह बंद कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या, ये जो है वह यानी कि फाइनाइट यानी कि नंबर यानी कि वैल्यू मिला है, ये जो है वो फाइनाइट वैल्यू और ये या फिर जो है वह यूनिक यानी कि मान जो है वह इनका मिला है, वो यानी कि यूनिक मान कैसे मिलेगा। अब देखिए थीटा का स्थान पे हम यानी कि थीटा का यानी कि मान अगर हम चेंज करते रहेंगे तो थीटा का मान जो है यानी कि अलग अलग निकलेगा। तो ये तो फाइनाइट एंड ये जो है वो यानी कि यूनिक मान तो नहीं निकला है, तो ये जो है यानी कि डिपेंड करेगा किस पे, ये जो है यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा। ये जो है यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा। तो ये जो है वह ये जो मान जो है यानी किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है वह यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा विच डिपेंड्स ऑन थीटा। ये जो है यानी कि थीटा के मान पे डिपेंड करेगा। तो थीटा यानी थीटा के मान पे जो है यानी कि डिपेंड किया, ये जो है यानी कि यहाँ पे लिखेगा इट इज नॉट यूनिक एंड जो है वह यानी कि फाइनाइट मान दिया है, ना ही जो है यानी कि यूनिक और ना ही फाइनाइट मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है यानी कि हमारा क्या, ये जो है वह यानी कि ये हमारा ये जो है वह ना ही यूनिक है ना ही फाइनाइट मान दिया हुआ है, तो हमारा एफ यानी कि ये जो है यानी कि हमारा एफ जेड क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर ऑल जेड एक्सेप्ट जो है यानी कि ओरिजिन को ये छोड़ के जो है यानी कि और ये किसी पे जो है यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात को यहाँ पे लिख देना है। तो इसीलिए ये एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड एक्सेप्ट ओरिजिन यानी कि ओरिजिन को छोड़ के और ये किसी पे जो है यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये चलिए तो ये जो है इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।